Hello guys, let's start with the addition of vectors. Addition of Before discussing the addition of vectors, first we have to see some important points regarding the vectors. This is the diagrammatic representation of a vector. Suppose this vector is A. This vector is A. If we draw this vector A like this, it means length of this arrow, मैंने आपको बताया है, length of this arrow is proportional, or length of this arrow is considered as the magnitude. मतलब जब भी आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप लेंथ ऑफ द एरो फाइंड करेंगे, एंड डायरेक्शन ऑफ दिस एरो इज सेम टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम वेक्टर्स का एडिशन करेंगे. ओके, सपोज कीजिए हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स. Let's start with the addition of vectors or resultant of two vectors. Both are the same thing. If you are adding two vectors, it means you are getting the resultant of two vectors. Means दो vectors का sum क्या होगा, मतलब दो vectors को मिला के आपको कौन सा नया vector मिलेगा. Suppose कीजिए आपके पास एक vector A है. This is the vector A. मैं यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें दो वेक्टर्स मिलेंगे. दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी. वी हैव टेकन टू वेक्टर्स. दिस इज द वेक्टर बी. वी हैव टू मार्क द नेम. अब ध्यान रखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो इस लेंथ एरो का लेंथ है, एंड वेक्टर बी ये दो वेक्टर्स. इसका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ दिस एरो. This is along the horizontal and this is making an angle of, simply you can say B is making an angle of theta with the horizontal. This angle we have considered theta. So if you want to add these two vectors, तो आप ध्यान रखेंगे वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड. हम वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, लेकिन हम वेक्टर को कभी भी रोटेट नहीं कर सकते हैं. तो वेक्टर को हम जब भी ऐड करना चाहते हैं तो हमें दो तरीका हमारे पास होता है. एक होता है ट्रायंगल लॉ. फर्स्ट इज द ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल मेथड. Resultant of A and B. ओके, तो अगर आपको इस दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, मींस सी निकालना है, तो सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए और बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, और सी का जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी के रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा. तो सी कैसे फाइंड करेंगे, सी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली इसका आप लेंथ फाइंड करेंगे. और सी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये एंगल फाइंड करेंगे. ये एंगल अगर आप बता देंगे इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि सी किधर है, क्योंकि ए इज नोन, बी इज नोन. ए और बी को आप जानते हो, तो ए के साथ अगर कोई डायरेक्शन मिल जाएगा इसका मतलब आपको वो डायरेक्शन मिल गया है जिस डायरेक्शन को आप जानते हो. I hope it is clear to all. Now, in case of parallelogram, मैंने यहाँ
पे एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखा। अगर पैरेललोग्राम मेथड में आप आते हो, पैरेललोग्राम मेथड में आपको क्या करना है, फिर से वेक्टर को आपको ड्रॉ करना। दिस इज वेक्टर ए, ये मैंने वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, और वेक्टर बी को आपको ए के टेल पे ही ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम मेथड में हम टेल पे, एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर के टेल को ड्रॉ कर देते हैं, मींस दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे रख देते हैं ऐसे। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए, और ये हो गया आपका वेक्टर बी। और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये दिस एंगल इज थीटा, प्लस दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज मीडियन एंगल थीटा, एंड यहाँ पे एंगल देखिए ये वाला एंगल, ये। तो आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से पैरेललोग्राम मेथड में हम यूज करते हैं, दोनों वेक्टर के टेल को एक जगह पे रखते हैं। अब क्या करना है, अब इसको आपको एक पैरेललोग्राम का शेप देना है। यहां पे आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है इसके, और इसके पैरेलल लाइन आपको यहां ड्रॉ करना है। This becomes a parallelogram. And now if you want to show the resultant, तो देखिए रिजल्टेंट आपके पास क्या आ जाएगा, this will be the resultant। इस तरह से आप पैरेललोग्राम मेथड में रिजल्टेंट ऐसे शो करेंगे, दिस इज सी, ये वेक्टर सी हो गया। पैरेललोग्राम मेथड से अगर आप ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट को ऐसे शो करेंगे, दिस इज द रिजल्टेंट एंड हियर इट इज द रिजल्टेंट। लेकिन आप अगर इस डायग्राम का सिर्फ ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला, तो दिस इज सेम टू दिस ट्रायंगल लॉ, या फिर आप इस ट्रायंगल को पैरेललोग्राम का शेप दे दें तो फिर आपको ये और ये डायग्राम सेम मिलेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि दोनों रिजल्ट सेम देगा, बट प्रेजेंटेशन का तरीका हमारा अलग है। तो यहाँ here also C is the resultant and C is equal to A plus B. Okay. Is it okay बेटे? Anyone can be क्या है? ये कि आपने जो ऐड करके वेक्टर, ये तो आपने डायग्रामेटिकली शो कर दिया कि C जो होगा वो A और B का रिजल्टेंट होगा। तो C अगर A और B का रिजल्टेंट है तो C का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो यहाँ पे मुझे अब C का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। मैं इसके बाद लिंक भेज दूंगा, डोंट बॉदर रिगार्डिंग द मिसिंग पार्ट्स। अगर कोई चीज मिस हो जाती है आपकी तो आप बॉदर नहीं करें। हमें C का लेंथ फाइंड करना है। ओके, तो C का लेंथ फाइंड करने के लिए मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया अलग से, ये नीचे वाले लाइन पे, और मैं इसका नेमिंग कर रहा हूं जिससे कैलकुलेशन में भी सुविधा हो। आप ध्यान दीजिए, प्योर ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशंस जो हम करने वाले हैं बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। हमें सिर्फ AB का लेंथ फाइंड करना है, और गिवन क्या है, गिवन क्या है, एनीवन कैन टेल मी? गिवन है AC का लेंथ और BC लेंथ। वेरी गुड, सम स्टूडेंट्स आर वेरी कॉन्शियस। ओके, तो आप ये बताओ AC का लेंथ कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ A। और BC का लेंथ कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ B। और मैं यहाँ पे बार बार ये इतना सारा जो लाइन लगा जा रहा है ये मैं यूज ना करके सिर्फ A यूज करूंगा। ओके, और यहाँ पे B यूज करूंगा। मतलब A और B मैंने लिखा, इसका मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, और B लिखा तो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल हमें मालूम है और वो है थीटा। ये तीन चीजें मालूम है। देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे AB ट्रायंगल ले रहा हूँ, तो AB स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू BT स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर।
तो मैं BD को, ये BD है, BD को मैं लिख सकता हूँ BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया है BD को। फिर उसी तरह से AD को क्या लिख सकता हूँ मैं, AC प्लस CD, AC प्लस CD, देखिए दिस इज AC एंड दिस इज CD, तो इसको मैं लिखूंगा AC प्लस CD इज इक्वल टू AD। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया आपका BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर CD स्क्वायर प्लस 2 AC इंटू CD। तो यहां से देखो CD CD कैंसिल हो गया, बचा आपके पास BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 AC इंटू CD, ये हमारा AB स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, हमें BC मालूम है, BC मालूम है, BC मालूम है जो B है, AC मालूम है जो A है, ओके, बट CD जो है वो मालूम नहीं है, दिस टर्म इज नॉट नोन। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, आप जानेंगे हमें CD नहीं मालूम है, CD दिस CD, तो यहां से मैं लिख रहा हूं cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू आप जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस है आपका CD और हाइपोटेनस है आपका CB। तो यहां से मैं अगर CD निकालूं, दिस इज BC इंटू कॉस थीटा, तो ये वैल्यू CD का मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 2 AC इंटू BC कॉस थीटा। और ये सारी चीजें हमें मालूम है, AB क्या चीज है, C, तो C स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको पहले लिख रहा हूँ AB को, थोड़ा अच्छा लगता है कि A स्क्वायर पहले लिखिए, A स्क्वायर, फिर BC को मैं लिख रहा हूँ B स्क्वायर प्लस 2 AC, देखो AC क्या है A, BC क्या है B, और cos थीटा, थीटा तो हमें मालूम है, तो ये आपके पास एक रिलेशन आ गया, और इसको अब आप उम्र जिंदगी भर आप याद रखेंगे कि whenever you have to find the magnitude of two vectors, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, ओके। क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए इसको काफी आसानी से आप समझ सकते हो। तो यहां से आपके पास मैं इसको एक बार C के टर्म्स लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और ये हमारा इस तरह से रिजल्ट हो गया, ओके। इज इट क्लियर, is it clear बेटे, anyone can respond?